एक चोर जो गांव से मुर्गे चुराकर बेचता था, उसके सामने एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। ये कहानी सनसनीखेज, सबक आमोज और हकीकत पर मबनी है। चोरी, नदामत और तौबा का ऐसा सफर जो दिल को छू जाए। गुलशनपुर एक छोटे से गांव में जैसे ही सूरज निकलता था तो वहां के मुर्गों की बांग गूंजने लगती थी। गांव वाले भी सुबह सवेरे ही अपने अपने मुर्गों को खाना डालकर खेतों की तरफ चले जाते ताकि वक्त पर पहुंचकर काम कर सकें। उसी गांव में रहने वाला राशिद, जो कि एक गरीब और चालाक आदमी था, वो चुपके चुपके मुर्गों को चुराने के मंसूबे बना रहा था। वो अक्सर अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए मौके की तलाश में ही रहता था। एक दिन उसने देखा कि चचा बशीर अपने घर पर नहीं है, तो उसने चचा बशीर का मुर्गा चोरी कर लिया। अब रोज रोज गांव से मुर्गे चोरी होने लगे, जिसकी वजह से सभी परेशान थे कि आखिरकार वो चोर कौन है जो मुर्गे चुराकर भाग जाता है और पता भी नहीं चलता। गांव के एक बुजुर्ग ने सभी गांव वालों को मशवरा दिया, मेरी बात मानो तो शोर मत मचाओ, चुपचाप होशियारी से चोर पर नजर रखो तो वो पकड़ा जाएगा। जब रात हुई तो राशिद चुपके से गांव में आया और मुर्गा चोरी करने लगा। तभी उसे गांव के एक बच्चे ने देख लिया, मगर राशिद को ये था कि ये किसी को क्या बताएगा, और अगर बताएगा भी तो कोई इसकी बात का यकीन ही नहीं करेगा। वो बच्चा भागते हुए गांव की तरफ गया और एक दरख्त के नीचे सभी गांव वालों को इकट्ठा करके राशिद की सारी कहानी बता दी कि किस तरह वो मुर्गे चोरी करता है। उस बच्चे की बात सुनकर सभी गांव वाले आग बगोला हुए और जाकर राशिद के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इतने में राशिद मुर्गे को उठाए शहर जाकर बेचने के लिए घर से निकला, तो सभी गांव वालों ने उसे रंगे हाथों मुर्गे के साथ पकड़ लिया। अब राशिद के पास सच को कबूल करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उधर गांव वाले भी उस पर खूब आग बगोला हुए और उसकी बेइज्जती की, और तो और उसे गांव से निकालने के लिए मंसूबा भी बनाने लगे। इतने में राशिद रोने लगा और सबसे माफी मांगते हुए कहता, बस मुझे एक बार माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी भी चोरी नहीं करूंगा। गांव के बुजुर्ग ने जब राशिद को रोते हुए देखा तो कहने लगे, अगर सच में सुधरना चाहते हो तो हम सब मिलकर तुम्हें ये एक मौका देते हैं। अगले ही दिन से राशिद ने तमाम किसानों के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत मजदूरी में मसरूफ हो गया। कुछ महीने गुजर जाने के बाद राशिद ने खुद अपने लिए मुर्गियां पाली और उनके रहने के लिए एक घर भी बनाया, जिसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुए। अब वो रोजाना अपनी मुर्गियों के दिए हुए अंडे पूरे गांव के गरीब बच्चों में बांटता और उनसे दुआएं भी हासिल करता था। राशिद अब एक नेक दिल और ईमानदार इंसान बन चुका था, जिसे सब इज्जत से देखते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बड़ी से बड़ी गलती भी तौबा, मेहनत और ईमानदारी से दुरुस्त की जा सकती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.